श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्तुल गाजी का एपिसोड 75 आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुलेमान शाह के सबूत अर्तुल, बैठो। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बिल्कुल बुलाया था। हम देखना चाहते थे वो चेहरा जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, और उस चेहरे के पीछे छुपी हुई जहानत को परखना चाहते थे। मैं सुन रहा हूँ तुमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, बहुत से तूफानों का सामना किया है, दुश्मन भी बनाए, दुनिया भी देखी। तो फिर बताओ तुम्हारी बसीरत दुनिया के बारे में क्या है? एक जानिब सलीबी है, दूसरी जानिब मंगोल और तीसरी जानिब हम हैं जो अनातोलिया को फतह करने के ख्वाहिशमंद हैं। और सब ये जानते हैं कि अनातोलिया पर हुकूमत करना दुनिया पर हुकूमत करने के मुतरादिफ है। तो फिर तुम्हारे ख्याल में कौन फातेह होगा? लेकिन हर बार अपना मकसद फरामोश करके वो माल लूटने में लग जाते हैं। रहे मंगोल, वो भी अनातोलिया चाहते हैं। भूखी लोमड़ी की तरह रेवड़ पर हमला तो करते हैं, लेकिन शिकमसेर होकर वापस रवाना हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे बारे में क्या कहते हो तुम? पहली बार जब हम अनातोलिया आए थे तो तोहरुल और 40 सरदारों के साथ आए थे। उसके बाद सुल्तान अरसलान ने मंजिकर्द की जंग, हम इत्तेहाद खो बैठे। अगर हम मुत्तहिद हो जाए, अदालती निजाम बेहतर कर लें, अनातोलिया दोबारा हमारा होगा। तो फिर तुम अगर चाहते हो कि अनातोलिया हमारा वतन बने, तुम्हें मेरी बातें गौर से सुननी है, और बगैर हुज्जत के हम जो तजावीज बताएंगे उन पर तुम्हें अमल करना होगा। मुझे अब कोई बात आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब तक जिंदा हूं इस मकसद की तकमील में, मेरी तलवार नियाम में नहीं रहेगी। अब इंशाअल्लाह ये दुनिया देखेगी कि अनातोलिया में हमका बोलबाला होगा। अब ये क्या है पता नहीं, क्या डिस्कशन था। गोचे, गोचे, मैं खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। तेरी सबका ख्याल रखती है यार। कोई दुख पहुंचा है मेरी किसी बात से तुम्हें? बाजी हमेशा दूर की सोचती है, और उनकी बात ठीक निकली। आर्थर, जब से तुम्हें सलीबियों से बचाकर हमारे कबीले लेकर आए हैं, यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा उसके बाद से। ठीक कहती थी, अगर तुम इस कबीले में ना आते तो मेरी बहन के साथ ये सब ना होता। हलीमा, अरे यार, क्या फिर तुम को इल्जाम दोगे गुंजी? मैं तो समझी थी कि तुम सब कुछ भूल चुकी होगी।
मगर उन्हें अपने दिल से निकालना कोई आसान काम नहीं पीछे हटी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ तुमसे कि तुम अर्जुन को हर वो खुशी दोगी जिसके वो हकदार है। चलती हूँ। वालिदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन आले मोहम्मद। आप ठीक तो हैं वालिदा? इंशाल्लाह सब खैरियत होगी बेटी। एक बुरा ख्वाब देखा था, ठीक हूँ मैं। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हाँ। ये लीजिए वालिदा, लाइए। 2 दिनों से यही ख्वाब देख रही हूँ मैं। एक दरिया है, बहुत तेजी से बह रहा है। या वालिदा, लेकिन सुलेमान नहीं नहीं नहीं, नहीं। सही सलामत आ जाए यार। अब इनकी बेचैनी मुझे भी टेंशन लग रही है। ये लोग वापस से रेडी हो गए। आजा, बोल दे कोई नहीं आने आ रहा। उस्ताद टाल्टूस, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। और बावर्ची खाने से? वहां से भी अंदर जाना नामुमकिन है। और जिस खाने में हमने जहर मिलाया था वो खाना भी उन्होंने फेंक दिया। गुरकुत ने अपने कबीले से दोबारा बावर्ची बुलाए खाना बनाने के लिए। लेकिन हम अंदर की खबरों से तो बाखबर रह सकते हैं ना? बेफिक्र है, मेरे आदमी अंदर की सारी खबरें पहुंचाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम मंगोलों से जंग के लिए तैयारी करें? हम मुट्ठी भर लोग क्या कर सकेंगे? रोज के लोगों के लिए हमेशा सुल्तान अलाउद्दीन ने दरवाजे को शांत रखे हैं। माजी में होने वाली नाइतफाकियों को सुलझा दिया गया है। किस बुनियाद पे? अब तक हमारा बहुत खून बहाया जा चुका है। सुल्तान अलाउद्दीन तख्त नशीन रहते हैं या नहीं कौन जानता है। क्या पता पिछले सुल्तान की तरह नया सुल्तान भी हमारे साथ यही सलूक करके। हयात भाई दुरुस्त कह रहे हैं, हर मुश्किल का सामना हम कबीले वालों को ही करना पड़ता है। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं होता हमारे साथ। दुरुस्त कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। हर बार हम इस्तेमाल होते हैं। मुअज़्ज़िज़ीन, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। हम खाना बदोशों की नाकदरी की गई। अय्यूबियों समेत हर किसी ने हमें हकीर जाना, हमारा इस्तेहसाल किया गया। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन मुख्तलिफ है। जैसे कहा गया कि उनके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले। कबीले के सरदारों, आपकी बहादुरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो कि सलीबियों के खिलाफ जंग में हमारे कितने सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। बहुत कुछ सीखा है हमने जंग से। हम सब जानना चाहेंगे कि आपने इस जंग से क्या सीखा। हमें मौजूद गद्दारों ने हमें नुकसान पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि हम वो छोटे छोटे चूहे न बने जो सुल्तान के लगाए गए इस दरख्त को कुतर कुतर कर खोखला कर दें। अगर ये दरख्त गिर गया तो इसके नीचे हम भी दफन हो जाएंगे। उतुकान से जो हम लोगों का सफर शुरू हुआ वो इन खूबसूरत खित्तों पर खत्म होगा।
मशरक की जानिब से और सलीबी मगरब की तरफ से पेशकदमी कर रहे हैं। हमें अहमद यसवी के मुकद्दस परचम तले हर सूरत मुत्तहिद होना होगा। अगर आज हम सब ने इत्तेहाद ना किया तो हम अपने मुश्तरका मकासद जो उतकन से शुरू हुए और यसवी का विरसा दोनों से हाथ धो बैठेंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमें नबी अकरम का भरोसा तोड़ने से महफूज रखे। हम सबको आज एक होने का अहद करना होगा। आलम इस्लाम इंतशार का शिकार है, लेकिन हमारा इत्तेहाद जो शमा जलाएगा उससे पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी और एक नई तुर्क सल्तनत का सूरज तुलू होगा। और अब मैं कहूंगा कि हम सबको मुत्तहिद होना होगा और अनातोलिया को अपना दारुल खिलाफा बनाना होगा। लिखा जाएगा। एक बार फिर हम आग में कूदने जा रहे हैं। अरे रे सारी खबरें मिल रही है। ओह बहुत स्मार्ट। आज तक ये नामराद हमें जाल में फंसाता आया है और अब इस वक्त वक्त की बारी है। या अल्लाह, सिर्फ तू ही बेहतरीन असबाब पैदा करने वाला है। आ जाओ। मैं जानता हूं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है पापा, लेकिन आप इत्तेहाद की बात करते हैं। अगर ये इत्तेहाद ही ना रहा तो सोचो जरा, हम अकेले क्या कर सकेंगे। मेरे खदशात भी वही है जो तुम्हारी है बेटा, लेकिन कई कबीले की तकदीर का फैसला हो चुका है। हमारी मंजिल अनातोलिया है और वापसी की कोई सूरत नहीं। अल्लाह हमारी मदद करे और सीधा रास्ता दिखाए। इंशाअल्लाह भाई। सरदार, भाई आपका अंदाजा सही था। टाइटो सी वो अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ कारवान सराय पहुंचा है। उसका ठिकाना मालूम कर लिया है। चलो अब
टाइटल्स नहीं है। ये रहा इधर। आखिर हो ही गया सामना। औरतों और बच्चों पर बहादुरी दिखाने वाले को देखूंगा आज। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं जो पूरी दुनिया से तन्हा लड़ने चला। हक और सच के रास्ते पर जो चलता है उसे तन्हा होने से फर्क नहीं पड़ता था। सही कहा। मगर तुम्हारे जैसे शैतान और दरिंदा जिसे तुमने धोखे और मक्कारी से खड़ा किया हुआ है, मैं और मेरी नस्लें मिटा देंगी इसे। हमारा भी यही इरादा है। तुम्हें उसी जहन्नुम भेजेंगे जहां से तुम आए हो। हमें अल्लाह ने भेजा है, उसी की तरफ लौटेंगे। मगर तुम्हें आज जरूर जहन्नुम भेज दूंगा मैं। अभी हो जाएगा इसका फैसला। अभी कम नहीं है। हाँ। ओह नाइस। मार दे बस, वो दे। खेल खलास टाइटस तेरा।
मार दो तुर्क। मार दो। तुम्हारी मौत मेरे भाई के हाथों है। फतह खुदावंद कुद्स की होगी। कोई शक नहीं तुम्हारी इस बात में। अल्हम्दुलिल्लाह। चल टाइटस एट लास्ट। फाइनली ये वो मछली गई जो पूरे तालाब को गंदा कर रही थी। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम मजीद अपने प्यारों को इंतजार नहीं करवा सकते। शुक्रिया। तुम्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम एक नई नबीली दुल्हन हो हलीमा सुल्तान। खैरियत है? क्यों इतनी अफसरदा? गोचे बताओ मुझे, उसकी जुबान पर अर्तुगरुल का नाम है और उसके दिल में क्या है? उसके दिल का दर्द उसकी जुबान पर है। मालूम नहीं ये सब कब खत्म होगा। अर्तुगरुल को वो अपना भाई मानती है, लेकिन वो बहुत जल्द संभल जाएगी, परेशान मत हो। अब से गुजरी है और अब सलजान की याद। अब आखिर किस तरह अपने दिल का बोझ हल्का करे वो? नजरअंदाज कर दो उसे, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीब रहते हुए मैं उससे कैसे नजरें मिला पाऊंगी? अल्लाह निगहबान सरदार। शुक्रिया अफसर। जैसे ही कबीले के खैमे नस्ब होना शुरू होंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। अफसन भाई, कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ पूछो। कह दो जो अपने दिल में बहुत दिनों से दबाए बैठे। उनको आपने मारा है? बमसी, माफी चाहता हूं भाई। हम सबके अपने अपने फराइज होते हैं। अल्लाह हमें हमारे नए फराइज में कामयाब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो लोग हमेशा हक का साथ देते हैं।
आजाद कारवां सराय में रुक जाते हैं, कल रवाना हो जाएंगे। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ बेटा। बहुत कुछ करना है कबीले में, सलमा से पहले हिजरत भी करनी है। चलो अब ये लोग कबीले जा रहे हैं। सब लोग उन्हें गोरकुत अता कहते थे। जो शख्स तलवार नहीं उठाएगा और काफिरों का खून नहीं बहाएगा, उसे कोई नाम नहीं दिया जाएगा और वो कभी सरदार भी नहीं बन पाएगा। क्या वाकई? जब लड़के घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और तीरंदाजी करते और तुम्हारी तरह बहादुर बन जाते, तो फिर उन्हें जंगी मशकों के लिए भेज दिया जाता था। सुलेमान शाह के मुताबिक क्या हम इन जंगी मुश्कों के लिए तैयार हो? तुमने तो हमें सलीबियों के किले का रास्ता भी बताया था। हालत में दुश्मन के खिलाफ डटे रहे थे। क्या उनकी धमकियों से खौफ से डरना होकर तुमने अपने आबा और अजदाद का दिफा नहीं किया था? और दुंदार भी उस बुज़दिल टाइटस के सामने कैसे बहादुरी से खड़ा रहा, खानदान को कैसे उससे बचाया। अगर तुम ना होते तो कुर्दो खुलूस के साथ मिलकर तुम्हारे बाबा और भाइयों को मार डालता। मैंने तो कुछ नहीं किया रवि उस्ताद, मैं तो बस दुंदार, एक अच्छे सिपाही की खासियत उसकी आजिज़ी होती है और माशाल्लाह तुम दोनों में खासियत मौजूद है। आजिज़ी, ईमानदारी, मेहमान नवाजी एक सिपाही में होना बहुत जरूरी है। और कभी अपने आप को बर्तर मत समझना। एक अच्छा सिपाही तलवार से ज्यादा दिमाग की ताकत पर यकीन रखता है। दुश्मन पर तरस नहीं खाता कभी। और जो शख्स दौलत के पीछे भागता हो, वो भी कभी सच्चा सिपाही नहीं बन सकता। एक सच्चे जंगजू में ये सलाहियत होती है कि वो अरबी घोड़े को भी सुला सकता है। शमशीर के कार साहिब एक सच्चा सिपाही सही होता है और वो कभी गलत बयानी नहीं करता। सिर्फ जंग लड़ना और खून बहाना एक जंगजू के लिए काफी नहीं, बल्कि कोई ना कोई हुनर भी आना चाहिए। एक सिपाही के लिए ये बहुत जरूरी होता है। एक जंगजू की तलवार भी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए जितना वो अपने हुनर में माहिर है। ये तलवारें मैं तुम दोनों के लिए बना रहा हूं, जैसी सुलेमान शाह बंदूक दुआ अरतुरुल के लिए बनाई थी। सुलेमान शाह कहाँ गए हुए हैं देवी चाचा? मंगोल सालों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमारे कबाइल को यकजा करने गए ताकि मंगोलों का खात्मा किया जाए। या तो हम जंग जीत कर आजादी हासिल करेंगे या मौत को गले लगाएंगे, और रास्ता नहीं कोई। उन लोगों के जाने की यही वजह है? बिल्कुल बेटा। क्या ख्याल है बाबा, यहाँ रुककर थोड़ा आराम न कर दिया जाए? अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। आप अब भी हम सबको चारों शाने चित कर सकते हैं। भाई, घोड़ों की वजह से क्या है?
अरे यही ड्रीम था ना। भाई पहले हम उस तरफ जाकर अतराफ का जायजा लेते हैं, संभल के। यार बस ड्रीम पूरा नहीं होना चाहिए, अब मुझे ना डर हो रहा है। रानू यारा, कि अपनी कुदरत को देखने का मौका दिया तुझे, अपनी तकलीफ से फैज याद किया और नेमतों से नवाजा। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रखा और एहसान किया कि बहादुर फर्जंद अता किए मुझे। बहुत शुक्र है तेरा मालिक। मुझे समझदार शरीक हयात अता की, उसने मेरी औलाद की तरबियत में कभी कोई कमी नहीं होने दी। जिससे चीज मतलब बोलते हैं ना, कुछ चीज अच्छी होती है और फिर कोई ना कोई नया प्रॉब्लम या कुछ बुरा हो जाता है। पर सबको बना लिया एक साथ, अभी जाए बोलते ना लड़ने के लिए मंगोलों के खिलाफ। और ये सफेद दाढ़ वाले से मेरे उधर भी कुछ हुआ स्टोरी है जो हमें पता नहीं, और अब्दुल तैयार है उस चीज के लिए ऑफ कोर्स कि अब पीछे नहीं हटना है। तो काफी कुछ चल रहा है। और यहाँ पे गोपची वो उसका नाम, बट ठीक है थोड़ी संभल जाएगी, बट मुझे नहीं सी कि वो उसकी बहन जैसी बने, क्योंकि फिर है ना यार पता चला उसकी बहन पूरी तरह से सुधर गई और ये ऐसी हो गई। और ये यार ये ड्रीम क्यों ड्रीम आ रहा है मेरे को, तो है ना अभी बहुत टेंशन आ रहा है। सुलेमान शाह को बस कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट टाइटस मेरे को इतना अच्छा लगा ना, किया था टाइटस ने। नहीं ही वाज अ गुड, वो बहुत अच्छी तरह से कर रहा था तलवारबाजी। अर्तुगरुल की जीत हुई, लेजेंड अब देखना है सुलेमान शाह का क्या होगा आगे। जी 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 ठीक है, हम और देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।